स्टूडेंट में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो सेक्शन 22 के अंदर होगा। इनकम टैक्स एनुअली कुछ वैल्यूज हैं जो हाउस के हिसाब से होती है, एग्रीमेंट होती है जो बिल्डिंग की, गोडाउन्स की, बंगलोज की, ऐसे जो है वो टैक्सेशन होती है जिसमें यूज़ कुछ हमारे बिजनेस प्रोफेशंस यूज़ नहीं होती, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यूज़ नहीं होती और एनी अदर लैंड। यानी इसमें हमारी क्या होता है, इनकम शुड बी हाउस और एनी लैंड जितनी भी होती है वो सब चीज़ ऐड होनी है, एनुअल वैल्यू ऐड होनी है। इस तरह से ओनर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ये लीगल ओनर होता है इसमें टॉपिक। लीगल ओनर जो होता है वो क्या होता है, वो रजिस्टर्ड करता है हाउस प्रॉपर्टीज़ को। एक पर्सन है, वो पर्सन के नाम से जो होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। दूसरा कि ये मैनेज करता है हाउस प्रॉपर्टी को एक पर्सन। डीन ओनर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें क्या होता है कि उस पोजीशन पर जो पर्सन होता है हाउस का, वो अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर्सन के नाम, जिस पर्सन के नाम वो लीगल और हाउस प्रॉपर्टी है वो उसकी होगी। इन केस ऑफ बिल्डिंग ऑफ लेसेस लैंड, मतलब कि रेंट देना। अगर एक पर्सन है उन्हें लैंड का वो ओनर है तो वो क्या करेगा, उस पर लेसेस देगा, रेंट देगा। इसमें हमारा हाउस जो है वो अलॉट होता है हमारे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के लिए। जैसे मेंबर को रिसीव हुई हमारी कोई प्रॉपर्टी जिसके ओनर पर्सन है और विदाउट एजुकेटेड, जो बिना किसी एजुकेटेड होगा उसे ये प्रॉपर्टी रिसीव नहीं होगी। जैसे कि माइनर हो गया, माइनर अनमेरिड डॉटर हो गई, ये सब चीज़ें इसे ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ओनर जो है एक प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा कि एंटायर्ड, मतलब ओनर जो है जितने भी हमारे एक ओनर होगा उस कंपनी, उस प्रॉपर्टी का। जैसे कि सपोज दैट कि एक पर्सन है, उसके 2 सन्स हैं, उन्होंने वो पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बाद जो सन है वो क्या करेंगे, उसे इक्वली एंटायर पार्ट को क्या करेंगे, उसे बांट लेंगे। अगर उन्होंने सेपरेट किया, अलग अलग किया तो उसे क्या होगा, उससे न किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसे इनसेपरेबल कर लेंगे, एंटिटी कर लेंगे। जैसे सपोज दैट 2 हैं, अगर उनके पास एक कंबल, एक बेड और एक गाय है तो वो अगर उसका बंटवारा करते हैं तो ऐसे करते हैं कि तुम कंबल दिन में ले लेना, मैं रात में, इस टाइप की कहानी थी एक, तो उसमें बताते हैं एसएससी डज नॉट यूज्ड। हम किसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए एसएससी को अपनी यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हमारी एक एग्जांपल और थी जो कि ये वाली थी। इसमें हमारी एक कहानी है, जैसे कि एक फादर के 2 सन हैं तो उसमें क्या होगा कि क्या नाम है, 2 सनों में से जैसे कि उन्हें, उसके फादर की डेथ हो गई तो उसने क्या, उन दोनों सन ने आपस में अपना अपना हिस्सा बांट लिया। जैसे कि उन्होंने बोला दिन में तू कंबल ले लिया, रात में मैं ले लूँगा, बरामदा तेरा हुआ, कमरा मेरा हुआ, गाय का आगा वाला हिस्सा आपका हुआ, पीछे वाला मेरा हुआ। ऐसे कुछ दिन चला, थोड़े दिनों बाद दूसरे जिसके हिस्से में बरामदा और दिन में कंबल और वो आया था गाय का आगा वाला हिस्सा, उनने चालपंथी दिखाई। फिर उनने क्या करा, जब वो दूध काटने गया, जब उसे कुछ नहीं मिलने लगा उससे, तो फिर उन्होंने क्या करा, जब दूध काटने गया तो उन्होंने गाय को आगे से मारना शुरू कर दिया। तो उसने गाय ने दूध बिखेर दिया बरामदे में। जब उसने कंबल रात को लेना शुरू किया, कंबल दिन से रात में नहीं लेना शुरू किया, तो उसने कंबल का क्या किया, दिन में धो दिया और रात को सुखा दिया। और ऐसे ही क्या करा, उन्होंने बरामदे का क्या किया, उन्होंने लट्ठा लेकर खड़ा हो गया कि अब तुम बरामदे के बिना ही कमरे में एंटर करो, मतलब थैला। तो उस एंटायर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उसके अंदर जितना भी जो भी काम किया था, उन्हें क्या, उससे हमें क्या सीख मिली कि हमें सबको इक्वली ही सब चीज़ें यूज़ करनी होनी चाहिए, इक्वली ही सब चीज़ें यूज़ करें, उसके अलावा हम कुछ ना करें। हमें ऐसे बंटवारा नहीं करना चाहिए, हमें बराबरली सब कुछ चीज़ों को बांटना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यही पता चला। तो इसका मतलब ये था कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग ना कर हम एक एंटायर प्रॉपर्टी को सब एक साथ ही उसे यूज़ करें, उसे मॉडिफाई करें, उसे उस चीज़ को हम बंटवारा ना करके उसे यूँ ही एंटायर प्रॉपर्टी को हम क्या करें, यूँ यूज़ करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम और आगे।